हम आपको अब से कुछ क्षणों के अंदर ट्रंप का एक खौफ भी दिखाने वाले हैं। पूरी दुनिया को इकोनॉमिक खौफ है, ट्रंप को अपनी जिंदगी का खौफ है। दिखाएंगे हम आपको। इस बीच ईरान जहां अपनी मिसाइलों और ड्रोन की नई खेप निकालने में जुटा है, वहीं ईरान के बेहद करीब में अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैनाती की है। 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप का वहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गश्त भी देखी गई है। F-15 और B-52 बम वर्षकों की उड़ान से ईरान की घेराबंदी की तैयारी है, यानी ईरान की सीमा के पास अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अमेरिका ने भूमध्य सागर में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है। इस तैनाती को इजराइल की सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है। इस तैनाती पर ईरान की चेतावनी भी आई है। स्वॉर्म ड्रोन के झुंड से अटैक करने की धमकी दी गई है। ईरान ने यह भी कहा है कि कतर, कुवैत और बहरीन के बाद अगले चरण के हमलों में उसके टारगेट पर यूएई भी आ सकता है। यानी ईरान ने एक तरह से गेंद एक बार फिर से अमेरिका के पाले में डाल दी है। अमेरिका शांत नहीं रहा, हमले करता रहा तो इसका खामियाजा पूरे अरब वर्ल्ड को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, TV9 भारत दर्शक को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे जो आप फॉलो करते हैं, वहां पर लिखिए, अभी तक इस युद्ध में इजराइल की एंट्री क्यों नहीं हुई है? ईरान ने इजराइल को टारगेट क्यों नहीं किया है? नेतन्याहू अननेचुरली इतना खामोश क्यों है? प्लीज कमेंट करिएगा। खैर, ऐसा नहीं है कि इस युद्ध की आग सिर्फ खाड़ी देश के अलावा जो आसपास के एरिया है वो जलेंगे। इस जंग की गर्मियां पूरी दुनिया में महसूस हो रही है। युद्ध के साइड इफेक्ट हर जगह दिखाई दे रहे हैं। आशंका है कि अगर अमेरिका ईरान का यह युद्ध लंबा चला तो पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। वो ऑलरेडी है। पूरी ताकत से युद्ध हुआ तो अनुमान के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था को $3.5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, जो 4 वर्षों से जारी यूक्रेन युद्ध से भी कहीं ज्यादा होगा। एक अनुमान कहता है कि दुनिया की इकोनॉमी प्री कोविड टाइम्स पर बिल्कुल नहीं बल्कि कोविड टाइम्स पर चली जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि यह जंग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है। इस पर हमने फिक्र का एक कार्ड तैयार किया है। ट्रंप दुनिया में जो युद्ध को बढ़ाते जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। IMF ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है, 3%। होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग सकती है। कीमतें 32% तक बढ़ सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, होर्मुज़ में जो पहले मूवमेंट चल रहा था, कल तक वो 1/3 के लेवल पर आ चुका था, परसों तक, लेकिन अब एकदम शट डाउन। इसके अलावा वैश्विक महंगाई 4.7% तक पहुंच सकती है। व्यापार की वृद्धि दर 5% से घटकर 3.5% तक आ सकती है। यानी 3 मोर्चों पर बड़ी दिक्कत हो सकती है। तेल की कीमतों में फिर बड़ा उछाल संभव है। महंगाई दोबारा बढ़ सकती है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो छोटे उद्योग के लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत मुसीबत हो सकती है। खैर, पश्चिम एशिया में छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को डर है कहीं ईरान की कोई मिसाइल उनके हवाई किले को ना भेज दे। ये बात हम नहीं, खुद ट्रंप ने कही है। दरअसल तुर्की के नेटो समिट में भाग लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नए एयरफोर्स 1 विमान से पहुंचे थे। वही विमान जो कतर ने उन्हें गिफ्ट किया था। लेकिन जब समिट खत्म तो ट्रंप पुराने एयरफोर्स 1 में बैठकर वहां से लौटे। क्यों? विमान बदलने को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन विमान के अंदर बैठे ट्रंप ने खुद ही पोल खोल दी। असल में विमान के अंदर ट्रंप के साथ कई पत्रकार भी सफर करते हैं और ट्रंप अक्सर अपने विमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक बार नहीं, कई बार। इस बार विमान में बैठे सभी पत्रकारों से उड़ान के दौरान खिड़कियों के पर्दे बंद रखने को कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि हमें खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के लिए क्यों कहा गया। इस पर ट्रंप ने कहा कि शायद आप लोग एक खतरनाक उड़ान पर हैं। ये ईरान के लोग खतरनाक है, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। मुझे हर समय धमकियां मिलती रहती हैं, उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है। अगर मैं गया तो आप भी नहीं बचेंगे। ये सारा संवाद अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 के अंदर हुआ, जो विमान दुनिया का सबसे महफूज विमान माना जाता है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि वो परमाणु हमलों में भी बच सकता है। सोचिए, उस विमान के अंदर बैठे ट्रंप अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनके मन में कितना डर होगा। बयान सुनिए उनका। ट्रंप ने नए एयरफोर्स 1 को छोड़कर पुराने एयरफोर्स 1 विमान से उड़ान भरने का जो फैसला लिया, उसे दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ समझदारी भरा फैसला बता रहे हैं। इसके पीछे पुराने विमान के मुकाबले नए विमान की
कमियों को वजह बताया जा रहा है, तो क्या सच में ट्रंप का पुराना विमान नए से ज्यादा बेहतर है? कतर ने $400 मिलियन का जो जेट ट्रंप को गिफ्ट किया था, क्या उसमें पुराने विमान जितनी सुविधाएं भी नहीं है?